साथियों, कन्या लग्न की इस जन्म पत्रिका में दाम्पत्य जीवन को लेकर के तीन स्थितियां बड़ी ही सुखद है। यदि इस जन्म पत्रिका में विवाह के कारक गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो जाएं और यह कुंडली यदि मिलान कर लेते हैं तो इनकी जोड़ी ऐसी होती है कि इनकी जोड़ी को देख करके किसी को भी रश्क हुए बिना नहीं रहता, वो जलन किए बिना नहीं रहता है। यदि गुरुदेव अपनी ही राशि में यहां सुख भाव में विराजमान हो जाएं तो इसको जो जीवन साथी मिलता है वो परम चरित्रवान होता है, इनके प्रति जीवन भर वो ईमानदार रहता है। तीसरी स्थिति, यदि स्वयं अपने ही भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति, लड़के या लड़की का जो विवाह है वो न केवल सही समय पर होता है बल्कि विवाह के पश्चात उसका भाग्य उदय भी निश्चित तौर पर होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला के 5 एपिसोड, बल्कि सही मायने में कहें तो 10 एपिसोड हम बना चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक लग्न के बारे में 2-2 एपिसोड हमने बनाए हैं। तो सिंह लग्न तक की बात हम कर चुके हैं और 2 एपिसोड प्रत्येक लग्न के इसलिए हो गए क्योंकि प्रत्येक लग्न के बारे में सबसे पहले तो कब विवाह जो है वो दुर्भाग्य का कारक बन सकता है, संघर्षों का कारक बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके ठीक अगले एपिसोड में हमने इस बात पर चर्चा की कि कब जो है वो विवाह आपके लिए सौभाग्यदायी बन सकता है। तो साथियों, आज जो बारी है आप देख रहे हैं कि यहां पर कन्या लग्न ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न स्थान पर 6 नंबर का अंक लिखा है और 6 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही ये जो जन्म पत्रिका है ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शादी से मिलेंगे सातों सुख। जी हां, यदि थोड़ा भी आप विवेक का इस्तेमाल करें, ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे लोक जीवन में भी एक बात जो घर कर गई है, लोगों ने आत्मसात कर लिया है, पता नहीं क्यों, कि हमने तो गुण मिलान कर लिए हैं। बस गुण मिलान उनके मानने में यह है कि हमने तो कुंडली पूरी मिलान कर ली और इसका वो आगे चल करके भुगतान भी करता है। तो कभी भी केवल गुण मिलान के भरोसे न रहें। गुण मिलान जो है वो कुंडली मिलान का केवल और केवल 20 से लेकर 22 या ज्यादा से ज्यादा 25% हिस्सा है। ग्रहों का जब तक आप मिलान नहीं कर लेते, भावों का जब तक आप मिलान नहीं कर लेते, आने वाली जो महादशाएं हैं उनका आप मिलान नहीं लेते, तो इसको मैं कुंडली मिलान कंसीडर नहीं करता। तो साथियों, बिना किसी देरी किए आज जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में उन स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जबकि विवाह के बाद में कन्या लग्न के जातक या जातिका को सातों सुख या हम उसको सौभाग्य कह लें वो अवश्य ही मिलते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो विवाह के कारक है, वैसे भी विवाह के जो नैसर्गिक कारक है वो गुरुदेव है और इस जन्म पत्रिका में भी गुरु अर्थात बृहस्पति जो देव गुरु भी हैं वो ही विवाह के भी कारक हैं और दाम्पत्य जीवन के भी कारक है। शुभत्व के तो उनके कहना ही क्या। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाएं, अति उत्तम स्थिति। गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक स्थिति में ही मैं उनको मानता हूं। तो यहां बैठकर के वो लग्न में तो बैठे हुए ही हैं और साथ ही वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहां पर वो क्या क्या चीजें करेंगे जो अक्सर मैंने कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में पाया है। यदि कुंडली ठीक से मिलान कर ले व्यक्ति तो इनकी जो जोड़ी होती है, कई बार हम भी कोई जोड़ी देखते हैं, चाहे वो प्रेमी जोड़ी हो या दाम्पत्य जीवन की जोड़ी हो, तो सहसा ही हम ठिठक जाते हैं, देखते हैं कि वाह क्या सुंदर जोड़ी है। क्योंकि
बहुत बिरले ही होती है। ज्यादातर 90% से भी अधिक मामलों में दुनिया में, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें या उनके विचारधारात्मक समन्वय की बात करें, सारी जोड़ियां बेमेल ही हैं। ये सत्य बात है। तो इस मामले में क्या है कि उनकी जो जोड़ी है वो बड़ी ही आइडियल जोड़ी होती है, एक आदर्श जोड़ी है। जहां कहीं पर भी वो जाते हैं, दोनों ही आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं कि वाह, अगर जोड़ी हो, यदि विवाह हो, तो इस प्रकार की जोड़ी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति सोचता है। और थोड़ा अपने अहंकार को यदि साइड में उठा करके रख भी दे, तो जाकर के उनके पास में वो ये बात कह भी जरूर देता है। तो आइडियल जोड़ी ये होती है, आकर्षण के केंद्र ये बने रहते हैं, न केवल शारीरिक रूप से, न केवल मानसिक रूप से, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि इमोशनल रूप से भी पति पत्नी दोनों ही बड़े समन्वयकारी, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं, एक दूसरे का दिल से सम्मान करने वाले होते हैं। तो इस स्थिति की जितनी हम तारीफ करें, प्रशंसा करें, उतनी ही थोड़ी है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बृहस्पति अर्थात गुरुदेव तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो कि पराक्रम का भाव है, यह भी अति उत्तम स्थिति है। एक तो यहां पर बैठ करके भी अपनी पंचम दृष्टि से गुरुदेव अपने ही घर को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को तो वो सुखद बनाएंगे ही। एक बहुत ही विशेष घटना इस जातक या जातिका के साथ में होती है। यदि ये कन्या है, जो कि हमने अनुभव में भी पाया है, तो विवाह के पश्चात इनके जो पतिदेव हैं वो इनकी शिक्षा भी जारी रखते हैं, किसी भी प्रकार का उस पर बंधन नहीं देने देते वो। दूसरा, वो उनको नौकरी करने, अपने करियर को चुनने की स्वतंत्रता भी देते हैं, ये भी बहुत सुंदर और अच्छी बात है। दूसरी, यदि व्यक्ति भटकाव में है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, मेरे सपने क्या है, बहुत से लोगों के साथ में ये समस्या होती है, तो विवाह के पश्चात इनका जीवन साथी, अर्थात ये स्त्री है तो इनका पति, यदि ये पुरुष है तो इनकी पत्नी, इनको अपने आप को समझने में योगदान देती हैं, इनको वो ये बतलाने में सक्षम हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा, उनके सपने क्या हैं। और उनको जब एक ये दिशा मिल जाती है, तो वो अपने उस सपने पर, उस महत्वाकांक्षा पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं और सफलता भी वो जरूर ही प्राप्त करते हैं। तो इसको भी जितने ज्यादा नंबर दिए जाए उतने ही कम है, और ये स्थिति भी 10 में से 10 नंबर देने लायक जो है वो स्थिति है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव अपने ही भाव सुख भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह भी अति उत्तम स्थिति है विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के। जो जीवन साथी है वो इस व्यक्ति के साथ में, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, इस कन्या के नाम से ही वाहन खरीदेगा, इस कन्या के नाम से ही भूमि खरीदेगा, इस कन्या के नाम से ही भवन खरीदेगा, घर का निर्माण करेगा, जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो अपनी पत्नी को ही समर्पित करता रहेगा। हालांकि उसके अंदर एक बड़ी ही विलक्षण क्षमता ये होगी कि वो अपनी मां और अपनी पत्नी, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त समन्वय, एक संतुलन कारक जो है वो बना करके रखता है। और इस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बड़ा ही चरित्रवान होता है। जीवन भर वो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत अपनाता ही है, कभी भी किसी भी प्रकार से वो अपने चरित्र को डगमगाने नहीं देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में स्वयं सप्तम भाव में ही गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं, हालांकि ज्योतिष जगत में एक जो वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध है कि स्थान हानि करो जीव, जीव का अर्थ होता है, हम गुरु को ही जीव भी कहते हैं। परंतु ये यहां पर ये बात सटीक नहीं बैठती, क्योंकि यहां पर गुरुदेव स्वयं अपने ही भाव में विराजमान है, बल्कि ये यहां पर बड़ा ही सुंदर योग निर्माण कर रहे हैं। एक तो सही समय पर इस व्यक्ति का विवाह संपन्न करा देंगे, और न केवल सही समय पर कराएंगे, बल्कि जो इनको जीवन साथी मिलता है वो इनका सम्मान करने वाला, दिल से इनको प्रेम करने वाला, और इनके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने वाला, एक इनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करके, बहुत थोड़ा सा बदलाव नहीं, आमूल चूल सकारात्मक बदलाव करने वाला होता है। और ये पति पत्नी यदि दोनों जॉइंट अपने नाम से कोई बिजनेस करते हैं, निवेश करते हैं, तो उसमें भी इनको सफलता जरूर मिल जाती है। इसकी भी जितनी तारीफ की जाए, इस स्थिति की वो
थोड़ी ही होगी। साथियों, यदि अपनी उच्च राशि कर्क में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं, इस स्थिति की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। उच्च के हो गए गुरुदेव। ऐसा जो व्यक्ति है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी आय में बेतहाशा वृद्धि विवाह के पश्चात जरूर होती है। उसकी कोई ऐसी इच्छा जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही थी, पूरा वो संघर्ष करवा रही थी, परंतु इस प्रकार की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या इच्छा जो है वो विवाह के तुरंत पश्चात कुछ ही दिनों में पूरी जरूर हो जाती है। ये अपनी फील्ड के मास्टर जरूर बनते हैं। यदि ये डॉक्टर भी है तो जिसको हम कहते हैं ना कि शिफा, डॉक्टर तो सभी हैं, एमबीबीएस एमएस सब ने किया है, परंतु प्रैक्टिस किसी किसी की ही क्यों चलती है? क्योंकि जिस पर ऊपर वाले का हाथ है, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो इस व्यक्ति को जो है वो विवाह के पश्चात इस प्रकार का लाभ जो है वो अवश्य मिलता है। पति और पत्नी में एक मित्रवत व्यवहार होता है। वो पति पत्नी कम, बल्कि एक अच्छे श्रेष्ठ दोस्त अधिक होते हैं। तो ये मित्रवत व्यवहार जो है ये उनके जीवन में मधुरता लाता है और इनके दाम्पत्य जीवन को भी वो श्रेष्ठ स्थिति में लेकर के आता है। अब इन सब स्थितियों पर चर्चा, चूंकि यदि आप शादीशुदा हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली निकाल करके आप देख सकते हैं, यदि कुंडली मिलान करके आपने विवाह किया है। यदि आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो आप कंवारेपन में, मतलब अभी तक आपकी जब तक शादी नहीं हुई तब ये आप एपिसोड देख रहे होंगे, क्योंकि ये सारी स्थितियां आप कैलकुलेट करके, गुण मिलान करके, कुंडली मिलान करके, ग्रह मिलान करके, भाव मिलान करके, महादशाएं मिलान करके और आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीजों का आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक और बात कि जब आप गुरु का विश्लेषण करें तो अपनी कुंडली में यह देख लें कि कहीं गुरु की डिग्रियां 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां तो नहीं है। यदि ये स्थिति है तो फिर ये जो बातें सटीक आपके ऊपर नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि इन डिग्रियों में जो कोई भी ग्रह हो वो मृत प्राय हो जाता है, लगभग अस्त जैसी स्थिति में हो जाता है, बलहीन हो जाता है, इसलिए वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। तो पुनः आपसे यही निवेदन है कि जीवन एक बार मिलता है और शादी भी प्रायः खुशकिस्मत लोगों की एक ही बार होती है, और उससे भी अधिक खुशकिस्मत हो तो वो सफल भी होती है, सुखद भी होती है। इसलिए कुंडली मिलान जरूर करें, केवल गुण मिलान न करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का, और पहला ही जो कमेंट है वो शीतल बंसोड़े जी ने लिख भेजा है। ये भी नियमित हमारे दर्शक हैं। गुरुजी, पन्ना और डायमंड क्या हमें पहनना चाहिए? मेरे वृश्चिक राशि है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1987 है, टाइम 7:55 है। शीतल जी, कभी भी कोई भी स्टोन अपनी राशि के अनुसार आपको नहीं पहनना चाहिए। जी हां, कोई भी स्टोन जो है वो आपको लग्न के अनुसार पहनना चाहिए। केवल योग कारक ग्रह का हमें लग्न का पहनना चाहिए, और योग कारक ग्रह भी यदि अच्छी स्थिति में है तो ही हमें उसका स्टोन पहनना चाहिए। इस पर हमने एपिसोड भी बनाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये भावेश लिम्बाड़ जी का है, और आपने सराहना भेजी है ग्रेट इंफॉर्मेशन लिख करके। तो भावेश जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट पीकू पोद्दार जी ने लिख भेजा है, गुरु जी, नए घर के गृह प्रवेश पूजा में हमारे घर पर गौ माता घर के अंदर घुस गई थी, तो प्लीज बताएं ये शुभ था क्या? पीकू जी, घुस गई थी, ये किस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बल्कि आपको लिखना चाहिए कि वो पधार गई थी, उनका मंगल प्रवेश हो गया था। आपके नवीन घर के गृह प्रवेश में गौ माता का आना निश्चित तौर पर शुभता का ही प्रतीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।